ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। घटोत वंदन अनिक सर्व कला समर्थ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, गुरु कर ले आप समान। सभी से विनती है, बहुत ही प्यार से और एकाग्रता से सत्संग को सुनो। आज ये स्वामी जी के दरबार की आरती का जो विनती हुई है, उसके हम पहली जो उसकी पंक्ति है, लाइन है, उसकी शुरुआत करेंगे। तो ये विनती स्वीकार करें सभी, और बाबा जी भी, स्वामी जी खुद स्वीकार करें। कोई गलती हो, कुछ अक्षर कम ज़्यादा, उच्चारण में गलती हो, तो उसके लिए चरण में बार बार प्रार्थना है। आरती सत्य पुरुष की कीजिए, संध्या सांझ सवेरा लीजिए। सतपुरुष की जो बात है वो संत मत में ही आती है। संतों ने ही सतपुरुष के इस शब्द को उच्चारण किया है। सत्य मतलब अविनाशी, पुरुष मतलब एक ओहदा, एक तरह का पोजीशन, एक तरह की अवस्था, यानी जो सबसे ऊंचे सिंहासन। पुरुष का यहाँ मतलब पुरुष या अपुरुष या संसारिक पुरुष स्त्री से नहीं, पुरुष का यहाँ मतलब है ऐसी एक शक्ति, एक आयाम ऐसा जो कि पुरुषत्व को पूरी तरह से लिए हुए है। हालांकि उसमें स्त्री पुरुष और पूरी कायनात के गुण विद्यमान हैं, क्योंकि पूरी जो भी सृष्टि हुई है उसी से हुई है। इसलिए सत्य जो है वो सभी संतों ने उच्चारण किया है। चाहे गुरु रविदास ही हो, उन्होंने कहा है सतनाम की आरती कीजिए। आरती सतनाम की क्यों? क्योंकि सत्य की ही आरती सभी संत करवाते हैं। सत्य ही अविनाशी है। नामदेव जी ने कहा है कि सत्य जो है वो मेरे रोम रोम में, रग रग में बसता है, और मैं उस सत्य को प्राप्त करने वाला हूँ। खुद कबीर साहब ने कहा है कि सतपुरुष जो है वो परम अवस्था की बात है, वो हमारे अस्तित्व की बात है। और हमारी आरती में ही एक जगह आता है कि सतपुरुष एक धागा डारा। सतपुरुष ने ही एक ऐसी पूंजी, एक ऐसी जरिया, एक ऐसा हमारे लिए साधन भेजा इस मातलोक में, जिसे पकड़कर, जिसे ग्रहण करके, धारण करके, और हम उसके घर, उस मालिक के घर, या कहो निज धाम में जा सकते हैं। सतपुरुष को गुरु नानक जी ने या वाणी में भी बहुत अच्छी तरह समझाया है। सतपुरुष जिन जानिया सतगुर तिसका नाम। तो सतपुरुष जो है, सत्य जो है, सभी संतों ने सत्य की पूजा करी। दादू दयाल ने कहा है सतराम 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 कीजिए, यानी सतराम, सत्य की पूजा। वो राम, वो सत्य है। उस सत्य रूपी राम जो है, जो अविनाशी पुरुष है, जो उस जगह पर विराजमान है या उस डायमेंशन में है जहाँ कभी प्रलय नहीं होती, कभी काल व्याप्त नहीं होता। काल मतलब भूतकाल, भविष्य, वर्तमान, ये सब वहाँ पर नहीं है। जहाँ पर त्रिगुणात्मक माया नहीं है, और जहाँ पर अंधकार और प्रकाश भी नहीं है, परम चैतन्य अवस्था जहाँ है, और परम जहाँ पर मुक्ति का जो स्रोत है, पुंज है, उसका नाम अविनाशी पुरुष है। इसलिए उसे सत्य पुरुष कहा है, क्योंकि उसका नाश नहीं होता। हमारे संत मत में, हमारी लाइन में कबीर साहब की जो प्रणाली से चली आई, स्वामी जी के आज हम चरणों में बैठे हैं, तो वही प्रणाली धीरे धीरे हमारे तक कृपा करके
आशीर्वाद स्वरूप हमारे तक पहुंची और हमारे सर पे उनका आशीर्वाद है। उसी तरह से हम इस विनती को करेंगे। सिर्फ ये जो कुछ उच्चारण होगा इस शरीर से, इस देह से, वो केवल विनती होगी। ये कोई प्रवचन नहीं है। हमारे में ताकत नहीं कि हम स्वामी जी के आगे प्रवचन कर सकें। सो जो कुछ अनुवाद होगा, जो कुछ अर्थ होगा, वो विनती मात्र होगी। उनकी दया से उनके बजाय बजेंगे, जैसे वो बुलाएंगे वैसे बोल पड़ेंगे। सो सतपुरुष की जो आरती है वो ही हमारे संत मत में, हमारे दरबार में मान्यता है। और संध्या, सांझ सवेरा लीजिए, शाम को भी करना है, सवेरे भी करना है और बीच में भी करना है। सवेरा, शाम, शाम का मतलब है 9 बजे, और संध्या मतलब है जब सूरज सुबह उगता है और उगने से पहले, और शाम को डूबता है और डूबने से पहले। संध्या एक समय का नाम है। संध्या सुबह को भी बोलते हैं, शाम को भी बोलते हैं। संध्या का मतलब है रात चली गई है पर सूरज नहीं आया है। वो जो आधा घंटा, 1 घंटा जो पो फटने का जो वक्त होता है उसे संध्या कहा जाता है। ऐसी शाम को सूरज चला गया है लेकिन अभी रात पूरी तरह व्याप्त नहीं हुई है, सो उसे भी संध्या कहा जाता है। समय के जोड़ को संध्या कहा जाता है। और सवेरा और जो रात है, या जिसे हम कह लो कि बिल्कुल शाम हो गई, रात हो गई, तो वो भी तीनों काल में हमें उस परमात्मा की, उस अकाल पुरुष की, उस सत्य पुरुष की, क्योंकि जो अकाल है यानी वक्त में नहीं आया, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं आया, तो उसका नाम अकाल हुआ। ऐसे ही वो सत्य पुरुष है, उसके अनेकानेक नाम दिए बाद में संतों महापुरुषों ने प्यार से, अवस्था से, अनुभव से और किसी तरह से लीला से, तो ये बहुत सारे उनके नाम हैं। लेकिन ज़्यादातर आपको देखा जाएगा हर संत की वाणी में जो कि संत मत से रिलेटेड रखते हैं, उनसे जो मिले हुए हैं, उसमें सत्य का नाम पक्का आएगा। चाहे सतपुरुष हो, सतनाम हो, सत्य गुरु हो, सत्य राम हो, सत्य देव हो, सत साहिब हो, सत्य श्री अकाल हो, सत्य करतार हो, सत्य का ही नाम सब जगह मिलेगा। गुरु रविदास जी ने तो सत्य की ही आरती करी है, उन्होंने और किसी की आरती नहीं करी। जो बाहरी आरती है उसको अंदर में उदाहरण दिया है कि मैंने नाम, जो सत्य जो नाम है उसकी ही आरती करी है। और कैसे ध्यान का, ये किस चीज़ का दीपक जलाया, किस चीज़ की अगरबत्ती जलाई, किस चीज़ की भावना करी, कैसे कैसे थाल बनाया, ऐसे ही किया है। ऐसे ही गुरु नानक जी ने भी कहा है कि उस सत्य की आरती करते उन्होंने पूरे गगन को ही थाल बनाया है, पूरे गगन को। सोचो हमारे जो संत मत में है, स्वामी जी के दरबार में सत्य पुरुष की आरती होती है, तो सभी सत्संगियों से, भक्तों से, प्रेमियों से विनती है कि इस बात को समझे। ये जो आज हमने प्रथम लाइन, पहली जो पंक्ति ली है, इसका अनुवाद हमने विनती किया है स्वामी जी के चरणों में, सो इसे कबूल किए। और आगे रोज़ की रोज़ हम एक एक पंक्ति को लेकर ऐसे ही अर्थ और अनुवाद और स्वामी जी के चरणों में विनती करते जाएंगे, अर्थ करते जाएंगे। सत्संग बड़ा भी होगा, 10 मिनट 15 मिनट का, तो बहुत, यानी कि हमारी अच्छे भाग हैं, जो इस शरीर के अच्छे भाग हैं, और हम सब जो बैठे हैं हमारे अच्छे भाग हैं, जो हम ये सब हमको सुनने को मिलेगा। क्योंकि जो बुलावे सो बोले, जो वो बुलाएगा सो बोल देंगे। और हम दास में और इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि सोच के बोलने वाला हमारे बस का है नहीं। सो जो कुछ है उसकी इनकी रजा से है। अब उनके दरबार में बैठकर ये विनती आज कबूल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ